बिहार में एनडीए का बंटवारा हो गया है। एनडीए ने इसका ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अपनी सीटों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। राज्य की 40 सीटों में से भाजपा सबसे अधिक 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू की सीटों में कटौती हुई है। इस बार नीतीश की पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान का एनडीए में कद बढ़ा है। लोजपा रामविलास को इस बार हाजीपुर सीट समेत कुल 5 सीटें दी गई। जीतनराम मांझी की हमको 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा ने इस बार पशुपति पारस को साइड कर दिया है। उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है, बल्कि उनकी पार्टी के कब्जे वाली नवादा सीट से भाजपा खुद चुनाव लड़ेगी। नवादा सीट से चंदन सिंह सांसद हैं। चंदन लोजपा के कद्दावर नेता सूरजभान सिंह के भाई हैं। जेडीयू ने 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा था। तब भाजपा और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जेडीयू के 16 उम्मीदवार जीते थे। भाजपा को छोड़ इस बार सबकी सीटों में कटौती की गई है। यहां तक कि जेडीयू को अपनी जीती काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा को देनी पड़ी है। गया की सीट भी मांझी के पाले में चली गई है। बता दें कि पिछली बार गठबंधन में महज 3 ही दल थे, जबकि इस बार 6 दल हैं। इस गठबंधन में देखें तो नीतीश कुमार का कद छोटा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे नीतीश को साइड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चिराग का दायरा बढ़ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया था। इतना ही नहीं, चिराग ने 5 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारे थे। भले इस चुनाव में उनकी एक पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली, लेकिन उन्होंने करीब 75 सीटों पर नीतीश की पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश की पार्टी को सिर्फ 43 सीटें मिली थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पशुपति पारस को मनाने की कोशिश की है। उन्हें राज्यपाल का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का वादा किया गया है। लेकिन पशुपति पारस इस ऑफर पर खुश नहीं है। वे खुले तौर पर नाराजगी जता रहे हैं। पशुपति पारस ने कहा था, मैं बीजेपी की लिस्ट के बाद फैसला लूंगा, लेकिन इतना तय है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जरूर लड़ूंगा। उन्होंने कहा था, हमारे 3 और सांसद अपनी अपनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस विकल्प खुले रहने की बात कहकर ये संदेश दे चुके हैं कि वे इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। उधर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भी पशुपति पारस के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। इसके पीछे बिहार में पासवान वोट बड़ी वजह है। बिहार में यादवों के बाद पासवान दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, जिसमें वोट सबसे अधिक है। राज्य की कुल आबादी